आवाज साफ आ रही है मेरी आज? बहुत ही कम आ रही है दीदी आवाज। बहुत कम आ रही है। अभी ठीक आ रही है? दीदी माइक को और अपने पास में लेके जाओ। माइक बिल्कुल मुंह के पास ही है जी। फोन हाथ में ही है। अभी ठीक आ रही है? शुभ हो। अब ठीक है दीदी। जी। शुभ हो। सभी धर्म साथियों को सदैव कीजिए। भजनों का माध्यम बनने वाले इस लोकवासी परलोकवासी शक्तियों का धन्यवाद है। उनका शुभ हो, उनका मंगल हो, कल्याण हो। आवाज कम आ रही जी। श्रीमान जी मेरी तरफ से तो फुल है बिल्कुल। मुंह के पास ही है और फोन बिल्कुल। नहीं दीदी आवाज ठीक आ रही है। मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा दें। बड़ा हुआ है श्रीमान जी बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है। शुभ हो। आइए भगवान के चरणों में प्रार्थनाशील होते हैं। हे परम पूजनीय श्री देव गुरु भगवान, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। आप हमारे हित करता है, आप हमारे शुभ करता है। हे तारनहारे, आप हमें अपनी ज्योति का दान देते हैं, अपनी शक्ति का दान देते हैं। आप अपने उच्च प्रभावों को देकर हमारे नीच प्रभावों को हर लेते हैं, उनका दमन करते हैं, उनको दफन करते हैं। हे तारनहारे, आपके पवित्र दरबार में हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं और आपसे आपके प्रभावों का दान मांगते हैं। हे श्री देव गुरु भगवान, अपनी ज्योति से, अपनी शक्ति से हमारे हृदयों को सराबोर कर दो, सराबोर कर दो। हे दाता, अपनी करुणा का, अपनी दया का दान हम सब पर बनाए रखना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हे दाता, आपका शुभ हो, आपके वंशीजनों का शुभ हो, हमारा शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। देखूं तुमरा मैं सत अनुराग, देखूं तुमरा मैं सत अनुराग, देखूं तुमरा मैं शुभ अनुराग, देखूं तुमरा मैं शुभ अनुराग। हे देव शक्तियों के सागर, हे देव शक्तियों के सागर, श्रद्धा से भर लूं मैं गागर, श्रद्धा से भर लूं मैं गागर। शुभ हो, शुभ हो तुमरा शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो तुमरा शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो तुमरा शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो तुमरा शुभ हो। शुभ हो।
आज का साधन पूजा का साधन है। अक्सर लोगों से भी सुनते हैं हमें पूजा करनी है। घरों में, धर्म स्थानों में सुबह शाम पूजा होती भी है। हमने भी आज के साधन को पूजा का साधन कहा है। तब विचारों में आया कि पूजा का अर्थ क्या है, ढूंढा जाए। तो मुझे मिला पूजा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है यथेष्ट आदर सत्कार, आव भगत, श्रद्धा, सम्मान, आराधना, श्रद्धांजलि, ये सब पूजा के अंतर्गत आते हैं। फिर मन में प्रश्न उठा कि श्रद्धा, सम्मान, आराधना, पूजा किसकी करनी चाहिए? स्वामी भास्कर जी महाराज ने पूजा का मतलब बताया कि पूजा 2 अक्षरों से मिलकर बना है, पू और जा। पू का मतलब है ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि। जा का मतलब है जिससे आपके जीवन में समस्त भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होते हुए आपको परम शांति प्राप्त हो, उसका नाम पूजा है। कुछ बात तो ठीक लगी, ठीक है, जिसने जैसा देखा वैसा बताया। उन्होंने एक बात और बताई कि पूजा कैसे करनी चाहिए। उन्होंने कहा परमात्मा का बनकर परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। फिर विचार आया कि परमात्मा अर्थात परम आत्मा का क्राइटेरिया, परम आत्मा की कसौटी, मानक क्या होगा? फिर मेरी छोटी सी बुद्धि ने कहा जो सच्चा हो, जो अच्छा हो, जो सही मार्गदर्शन देता हो, जो मुझे प्यार करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, जिसकी बात मानकर मेरा जीवन अच्छा हो, बेहतर हो, जो मेरी कमियों को दूर करने में मेरा सहायक हो, जो माता पिता बनकर मेरी पालना करता हो, शिक्षक गुरु बनके मुझे ठीक गलत का फर्क बताता हो, जो मुझे जीवन जीने का सही तरीका बताता हो, जो मेरा सच्चा शुभ चिंतक हो, मेरी भलाई चाहता हो, तब मुझे अपना सौभाग्य महसूस हुआ कि बड़े बुजुर्गों की वजह से मुझे सतदेव का दर मिला। एक सतदेव बिना मेरा है ना कोई। फिर बार बार मन में यही आता है। एक सतदेव श्री देव गुरु भगवान, देवात्मा से बढ़कर मेरा कोई संबंधी नहीं। मेरी माताजी का 28 नवंबर 2013 में परलोक गमन हुआ। 26 नवंबर की बात है। बहुत शारीरिक तकलीफ में थी, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। सारा टाइम मेरा हाथ पकड़े रहती थी, ज्यादा बोल नहीं पाती थी, 1-2 शब्द ही बोल पाती थी। कुछ बेसुधी जैसी अवस्था थी। उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से मैं उनको सहला रही थी। उनकी आंखें बंद थी।
एकदम जोर से, पूरा जोर लगा के बोली, माँ। मैं समझ गई परलोकवासी आए हैं। मैंने कुछ क्षण चुप रह के उनसे पूछा, कौन आया है? तो बोली, माँ। मैंने कहा, नानी आई है, क्या कह रही है? बोली, चलने को कह रही है। मैंने कहा, फिर आप जाते क्यों नहीं? तो माता जी बोली, इसनु कहाँ छोड़ूं? मैं समझ गई मेरे विषय में बात हो रही। मैंने पूछा, नानी क्या कह रही है? कह रही है गुरुजी पे छोड़ दे, वही संभालेंगे। सारा का सारा परिवार एक तरफ, सिर्फ सगे भाई बहन नहीं, मामाओं के सभी बेटे भी विरोधता में, गहरी विरोधता में। एक और सब पारिवारिक जन, दूसरी ओर मैं अकेली भगवान के सहारे। बहुत संभाला, बहुत संभाला, बहुत कृपा हो। हे भगवान, आपकी बहुत कृपा है। तिमिरग्रस्त ज्योतिहीन आत्मा जो कोई, उसका ज्योतिर्मान करता और है न कोई। आत्मज्ञान शून्य जग में आत्मा जो कोई, उसका सत्य ज्ञान शिक्षक और है न कोई। उसका सत्य मोक्षदाता और है न कोई, उसका सत्य हित विधाता और है न कोई। सबके हृदयों को सत्य की ज्योति से प्रकाशित करने वाले भगवान, आत्मा का सच्चा ज्ञान देने वाले भगवान, जीवन का सच्चा मोक्ष देने वाले भगवान ने मुझे भौतिक ऐश्वर्य के साथ आत्मिक ऐश्वर्य भी दिया, आत्मिक शांति भी दी, आत्मिक समृद्धि भी दी, जीवन के विकास का रास्ता बताया, आत्मिक जीवन को समझाया, जिसे लेकर ये स्थूल जीवन है। धर्म को पाकर के ही जीवन विकास हो, है इससे बढ़कर और क्या जिसकी तलाश हो। प्रकृति में नियम काम करते हैं, जिसके पास जो है वैसे ही फल बांटता है। आम के पेड़ के पास आम है तो आम का फल देता है, अमरूद के पेड़ के पास अमरूद का फल है तो अमरूद का फल देता है। सत्य अनुरागी के पास सत्य है तो वो सत्य बांटेंगे, मिथ्यानुरागी के पास झूठ भ्रम मिथ्या है तो वो झूठ भ्रम मिथ्या बांटेंगे। सतदेव ने सत धर्म अथवा देव धर्म बताया। भगवान ने धर्म का अर्थ सद्भाव बताया है। आप फरमाते हैं धर्म का अर्थ सद्भाव है, इसलिए जिस जीवन में ईश्वर का सद्भाव अथवा देवत्व मौजूद हो
उसे देव धर्म कहते हैं। व दूसरे शब्दों में देवतापन व देवत्व के जीवन का नाम देव धर्म है। धर्म को पाकर के ही जीवन विकास हो। धर्म का अर्थ स्वभाव है। धर्म अर्थात स्वभाव। स्वभाव क्या? स्वभाव अर्थात उच्च भाव। उच्च व्यवहार, अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार, अच्छा उच्च व्यवहार अच्छे भावों से आएगा, उच्च भावों से होगा। उच्च भावों को पाकर के ही जीवन का अर्थात आत्मा का वास्तविक विकास होता है। जीवनी शक्ति का बल बढ़ता है बढ़ के और लाभ क्या जिसकी तलाश हो। पूरी कायनात में हमारे अपने जीवन से बड़ी और मूल्यवान, कीमती, अनमोल वस्तु क्या हो सकती है? सांसारिक भौतिक वस्तुएं, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति आदि एक बार जाने के बाद पुण्य अर्जित कर सकते हैं, परंतु जीवन दोबारा नहीं पा सकते। तो पूरे संसार में आत्म बल के लाभ से बढ़कर और क्या लाभ हो सकता है? धर्म को खोकर यदि सुख स्वाद लाभ हो, आएगा काम किसके वह जीवन जो नाश हो। अच्छे भावों को, धर्म को, उच्च भावों को खोकर यदि नीच भावों को अपनाकर यदि हमने कोई नीच सुख स्वाद मिल भी गया तो किसके काम आएगा? जब खुद का मेरा अपना ही जीवन न बचेगा, खुद का संसारिक जीवन अपने खुद के आत्मिक जीवन के काम ना आएगा। जब खुद का ही शुभ न कर सकेंगे तो दूसरों का शुभ कैसे करेंगे? धर्म को खोकर यदि धन मान लाभ हो, आएगा काम किसके वह जीवन जो नाश हो। आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का मूल स्वभाव, जो मूल स्वभाव है आत्मा का, उच्च भावों में रहना है। आत्मा का मूल स्वभाव उच्च भावों में रहना है। आत्मा उच्च भावों में ही शांति पाती है, नीच भावों में तो बेचैन रहती है। हम इसका अनुभव विभिन्न परिस्थितियों में कर सकते हैं। धर्म को खोकर अर्थात चोरी से, ठगी से, किसी की अमानत दबाकर, झूठ बोलकर, निंदा चुगली कर कर, स्वार्थी होकर धन संपत्ति मान बढ़ाई मिल भी गई तो क्या? उसे पाकर आत्मिक जीवन जो नष्ट हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? जो जीवन खुद के काम न आ सका दूसरों के क्या काम आएगा? धर्म को खोकर यदि हमने कोई पद पा भी लिया, अपने स्वार्थ को लेकर इधर उधर होकर चापलूसी कर कर यदि हमने कोई पद, कोई ओहदा, कोई स्थान पा भी लिया तो क्या? आत्मा में बेचैनी बनी रहेगी, चैन नहीं आएगा।
सुख नहीं मिलेगा और बेचैन आत्मा बेचैनी बांटेगी। धर्म को खोकर यदि संबंध लाख हो, नीच भाव रखकर स्वार्थ सिद्धि के लिए हम चाहे लाख संबंध बना लें, वो सारे संबंधी जीवन का नाश करने में, नीच भावों की अग्नि भड़काने में सहायक तो हो सकते हैं, परंतु आत्मिक मृत्यु से तो क्या, शारीरिक मृत्यु को भी नहीं टाल सकते, उससे भी नहीं बचा सकते। अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें सच्चा धर्म लाभ करना होगा। हर कार्य को करने का भी नियम है, नियम से चलना होगा। सच्चा धर्म पाने के लिए सतदेव की पूजा करनी होगी और पूजा करने का भी नियम है। पूजा करने का नियम क्या कहता है? पूजा करने के लिए हमें उनका बनना होगा। किसी के बनते हैं तभी कुछ पाते हैं। किसी के बनने का मतलब है उसके स्वभाव में ढलना, उसकी खुशी का ख्याल रखना, जो उनको प्यारा लगे, अच्छा लगे वह करना, जिससे वो प्यार करें उससे प्यार करना, उसको अपनाना, अपने अंदर उतारना। तब हम भगवान की पूजा, भगवान की सच्चाई और भगवान की भलाई, उनके सत अनुराग, उनका शुभ अनुराग अपना कर ही कर सकते हैं। अपने स्वभाव में उतार कर, उसे अपने स्वभाव में लाकर, कि हमारे भगवान सच्चाई को प्यार करते थे। सच्चाई से 1 इंच, इंच तो बड़ा है, 1 तिल जितना भी इधर उधर नहीं होते थे, तो हमें भी नहीं होना। तब उनके प्यारे बनेंगे, तब उनकी सच्ची पूजा कर सकेंगे। गीत गा के, भजन गा के, साधन करा के इधर उधर होते रहे तो उसका क्या फायदा? कौन सी पूजा कर रहे हैं? आत्मा तो कचोटती है, कर क्या रहे हैं? ज्योति भी मिलती है, फिर कैसे नीचे को जाते हैं? कैसे बढ़ेंगे आगे? फिर कहते हैं महाराज का काम फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे? पहले महाराज के बनो तो, अभी तो अपने ही हैं। जिसने इन्हें अपने जीवन में जितना अपनाया है, उतने ही अंश वह भगवान की पूजा कर रहा है। सत अनुराग को, शुभ अनुराग को जितने अंश हमने अपने जीवन में अपनाया है, हम उतनी उतनी पूजा कर रहे हैं भगवान की। मेरे मन की जो जो रुचियां, मेरे लाभ, मान यश खुशियां, आपसे बेमुख मुझे बनाए, उन सबको मैं
मार मिटाऊं, भगवन तुमरी मैं बन जाऊं। मेरे जो मौज बहार रखते हैं मुझ पर अधिकार, जिनसे होती हूं मैं ख्वार, उनसे अपना शोक घटाऊं, भगवन तुमरी मैं बन जाऊं। सत्य प्रतिज्ञा जो कर लूं, उसके पालन योग बनूं मैं। सब कुछ उसमें भेंट धरूं, ऐसा बल मैं आपसे पाऊं, भगवन तुमरी मैं बन जाऊं। कभी न तुमसे बेमुख हूं मैं, जो कुछ आवे सिर पर लूं मैं। तुमरी सच्ची शिष्य बनूं मैं, तुमरी महिमा को दर्शाऊं, भगवन तुमरी मैं बन जाऊं। हम तो महाराज की महिमा भी तभी दर्शा सकेंगे जब हम उनके सच्चे शिष्य बनेंगे। हम सब अधिक से अधिक सत पर चलकर, शुभ पर चलकर भगवान की पूजा कर सकें, सच्चे अर्थों में भगवान के बन सकें। ऐसी मैं प्रार्थना अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए करती हूँ कि बहुत शिरोमणि हमको मिले हैं, हम भी सच्चे अर्थों में उनके बच्चे, उनके सेवक बन सकें। ऐसी मैं प्रार्थना सबके लिए करती। सबका शुभ हो। आरती का गान सुदेश बहन जी करेंगे। श्रीमान जी, चंद्रगुप्त जी आप देख लें वो पहले या बाद में, जैसे शुभ हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद।